छठ जो पर्व बीता है, इस छठ पर्व में भी लोगों ने कहा कि नदी में डूब करके आरती की मौत हो गई है, जबकि इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। जिला परिषद ने भी कहा था कि मेरी पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया। 140 दिन के बाद आरती के भाई को हुई फांसी, 5:32 पर सुबह में हो गई फांसी। मतलब ऐसा फेंक का भी एक सीमा होता है। मतलब छठ पर्व को भी प्रेमी प्रेमिकाओं ने नहीं छोड़ा और प्रेमी छठ घाट तक पहुंच गए प्रेमिका से मिलने। क्या कहें? एक जो हबसीपन है, इसका कारण ही है कि बिहार के तमाम प्रेम प्रसंगों में प्रेमियों की निंदा। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 24/7 देख रहे हैं। आरती छोटू मामले में आरती के बार बार इंटरव्यू देने के बाद या अपील करने के बाद भी उनके विषय में फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है। छठ जो पर्व बीता है, इस छठ पर्व में भी लोगों ने कहा कि नदी में डूब करके आरती की मौत हो गई है, जबकि इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। जिला परिषद ने भी कहा था कि मेरी पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया है। फेक न्यूज़ को देख करके क्या कहेंगे? देखिए, आरती जी के बारे में अभी तक तमाम चैनलों ने फेक न्यूज़ फैला करके अपना बहुत गोटीलाल किया है। गोटीलाल से मतलब है कि पैसा बनाया है। तो इस तरह की न्यूज़ों को लोग देखते हैं, ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है। और आरती जी के बार बार अपील करने के बाद कि फेक न्यूज़ हमारे बारे में नहीं फैलाइए, गलत जानकारी लोगों को नहीं दीजिए, इन चैनलों वालों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे स्लोगन आता है कि 140 दिन के बाद आरती के भाई को हुई फांसी, 5:32 पर सुबह में हो गई फांसी। मतलब ऐसा फेक का भी एक सीमा होता है। मतलब फेकम फाकी का भी एक लिमिट होता है। वो लिमिट सब क्रॉस कर गए हैं, कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय है। अगर आपको आरती जी के बारे में कुछ बताना है पब्लिक को, तो या तो उनका इन्फॉर्मेशन लेकर के बताइए सही, या फिर आप उनके पास जा कर के उनका इंटरव्यू लेकर के बताइए। लेकिन इस तरह की फेकम फाकी न्यूज़ से लोगों का मन काफ़ी आहत होता है। बार बार आप बता देते हैं कि आरती की मृत्यु हो गई, कभी बता देते हैं उसके परिवार वाले को फांसी हो गई, कभी बता देते हैं नदी में डूब गई, कभी बोलते हैं नहर में डूब गई, कभी बोलती है छठ भर दिन रोते रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। MS अर्तिका और आरती छोटू लव 2 चैनल जो है आरती जी का, दोनों पे उनके वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार, और उसमें कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना हुई ऐसा कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। फिर भी लोगों के ऊपर है वो किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, और जो लोग भी इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं या इस तरह के वीडियो को डालते हैं, वो निश्चित रूप से दंड के भागी हैं और उनको इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। इससे दूसरे को, जिसके बारे में वो फेक न्यूज़ डाल रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। अच्छा, आज सुबह हम लोगों ने वीडियो बनाया था मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा वाले मामला का। निहाल और खुशी का जो मामला था, उसमें प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सीतामढ़ी के बथनाहा में सेम टू सेम मामला हुआ है। प्रेमी गया था छठ घाट पर प्रेमिका से मिलने, लेकिन वहाँ से पूरा उल्टा मामला हुआ, शादी करवा दी गई है प्रेमी प्रेमिका की। देखिए, यहाँ भी मामला का शुरुआत बिल्कुल मुजफ्फरपुर के तर्ज पर ही हुई थी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब पारी की ओपनिंग हुई, शुरुआत हुई, तो उसी तर्ज पर हुई। लेकिन मिडल ऑर्डर के लड़खड़ा जाने के कारण यहाँ पर बाद में रन बनना कम हो गया या शॉट लगना कम हो गया। यहाँ पर 2-3 बुजुर्ग बीच में आ गए और उन्होंने आकर के मामले को रोकथाम किया, मामले को संभाला। और चूँकि जो भी थे वहाँ पर लड़की के घर वाले या लड़का के घर वाले को भी बाद में बुलाया गया, वो लोग आपसी जो सहमति है उसके साथ इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम दोनों का शादी करके, और क्यों न इन दोनों को एक साथ रहने के लिए ही छोड़ दे जब इनका मन है। ये भी एक मैटर होता है, कभी भी प्रेम प्रसंग का मैटर होता है तो एक पहलू उसका ये निकल कर ज़रूर आता है कि क्या दोनों का शादी करा देना चाहिए, इससे दोनों की ज़िंदगी आगे खुश रहेगी, या फिर मारपीट कर दिया जाता है आवेश में। देखिए, बराबर मैं कहता आया हूँ और आप लोग भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं इस बात को कि प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, उसमें कुछ भी हो सकता है। शादी भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, शादी के बाद भी मर्डर हो सकता है। मतलब ये प्यार एक इतना खुशनुमा शब्द है, इतना अच्छा शब्द है, जिसके एहसास में कुछ हो जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी कोई खुशी से मर जाता है तो कभी कभी कोई गम से मर जाता है। इसमें सब कुछ होता है। मुजफ्फरपुर के हिस्से में गम आया है, सीतामढ़ी के हिस्से में खुशी आया है। ये सब प्रक्रिया है, नॉर्मल तरीके से चलते रहता है। जहाँ पर मौत हो जाती है तो एक बड़ा इवेंट हो जाता है, वहाँ पर फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ वो ज़्यादा खींचता है। यही है, नॉर्मल प्रोसेस है और कुछ नहीं है। जिसको जैसा लगता है, जिनके समाज में जिस तरह की बातें बढ़िया समझ में आती है, वो उस तरह से अपने काम को करते हैं। अच्छा, सीतामढ़ी से एक और मामला है कि सीतामढ़ी की जेल में तकरीबन 84 दिनों से पाकिस्तान की एक प्रेमिका बंद है
वो एक तेलंगाना के लड़के से प्यार करती थी। प्रेमी से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते वो सीतामढ़ी पहुंच गई थी, लेकिन स्थानीय जमानतदार 2 नहीं मिलने के कारण वो अभी तक जेल में बंद है। हाँ, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री जब भी आप पार करते हैं और आपके पास कोई लीगल एविडेंस नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है, तो आपको सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। आपको एक ही शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि अगर पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय में उच्च आयोग है वो भारतीय सरकार से सिफारिश करे कि वो लड़की आतंकवादी नहीं है, स्पाई जासूस नहीं है, कोई खुफिया निगरानी के लिए आपके देश में नहीं गई है, तो आप उन्हें लौटा दें। वो बहक कर भूले भटके हुए चली गई। उसके छोड़ने के 2 ही शर्त होते हैं, या तो उस देश के जो उच्चायुक्त है, विदेश आयुक्त है, वो बात करे और बताए सरकार से कि वो आपके यहाँ पर कुछ गलत करने नहीं गया, वो भटक कर चले गए हैं। कई बार क्या होता है, गुजरात वाले समुद्री तट क्षेत्र में मछुआरा का जो नाव है या टीम है वो एक दूसरे की सीमाओं को समुद्र में पार कर लेते हैं, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उसका एक प्रक्रिया है जो बहुत लंबा है, उसके बाद उनकी वापसी होती है। कई मामलों में अगर आपके देश के उच्चायुक्त इस मामले को नहीं लेते हैं ध्यान में, नहीं संज्ञान में लेते हैं, तो आपको फिर जेल में ही अपनी उम्र गुजारनी पड़ सकती है। ऐसा कई मामला है। भारत के एक बहुत बड़े आदमी थे, वो अभी तक शायद पाकिस्तान के जेल में ही बंद है। कुछ पंजाब के थे, उनका नाम सरबजीत सिंह। हाँ, सरबजीत सिंह, तो वो वहीं पर है, उनका भी कोई गलती नहीं था। तो अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो उसका जो सज़ा है वो आपको मिलना तय है। आप प्यार करने के चक्कर में आए हैं कि मार करने के चक्कर में आए हैं, ये सब बात मायने नहीं रखती है। इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करने के लिए आपके पास वाजिब पासपोर्ट और वीज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको तकलीफ़ झेलनी ही पड़ेगी, इसमें कोई उपाय नहीं है। अच्छा, अंतिम सवाल है कि अब तक बिहार में तकरीबन 40 से 50 या सैकड़ों प्रेम प्रसंग के मामले आए हैं, लेकिन लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व को भी प्रेमी प्रेमिकाओं ने नहीं छोड़ा और प्रेमी छठ घाट तक पहुंच गए प्रेमिका से मिलने। क्या कहेंगे? ये एक जो हबसीपन है, इसका कारण ही है कि बिहार के तमाम प्रेम प्रसंगों में प्रेमियों की 99% मौके पर हत्या कर दी जाती है या हत्या हो जाती है। कर दी जाती है कहना थोड़ा गलत होगा, मान के चलिए कि हत्या हो जाती है। आवेशित भीड़ के जो उस पर टूटने का एक लहर होता है, वो इतना ख़राब होता है कि उसमें जान चले जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि मान के चलिए कोई त्यौहार कहीं पर चल रहा है, कोई पर्व चल रहा है, तो निश्चित रूप से जितने भी पर्व हैं, हिंदू के हों, मुसलमान के हो, सिख के, ईसाई के, किसी के हो, उसमें कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना का अप्रोच बहुत बड़ा होता है। जो भी लोग त्यौहार मनाते हैं वो भगवान को साक्षी मान के मनाते होते हैं, और उसमें इस तरह की इस गंदगी को जोड़ देना, कहीं ना कहीं लोग खुद से अपने आप को मौत के मुँह में ले जाने की एक चेष्टा करते हैं कि, या फिर उनके अंदर एक ये होता है, दम्भ होता है, जिसे कह सकते हैं आप कि मैं इतना बड़ा हीरो हूँ कि मैं जो भी करूँगा मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरे ऊपर केस हुआ तो क्या हुआ। कोई आदमी, आपको अब बहुत आदमी मिलेंगे, कई लोगों का कहना जिसके ऊपर 5-6 केस है, मैं कई लोगों से मिला हूँ, उन लोग से जब मिलता हूँ तो हर बात में क्या बोलते हैं, अरे हमारा ऊपर 5 गो केस है, ये है, एगो और कर देना, जाओ एगो और कर देना। मतलब केस को कुछ नहीं समझ रहा है, केस को लाइटली ले रहा है। मतलब ये खेलने का चीज़ है। जैसे विराट कोहली कहता है जो 15 गो मेडल तो हमारा ही है मैन ऑफ द मैच के, एगो और हम ले आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ये नहीं, ये कहता है कि 15 गो केस है, एगो तू कर देना, जाओ। मतलब केस को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो जैसे जैसे उन लोगों को सज़ा मिलते जाती है, वैसे वैसे केस का मतलब उनके समझ में आते जाता है। और केस का क्या मतलब होता है, ये तो भारतीय न्यायालय देर सवेर ज़रूर बताती है और हर एक आदमी को बताती है। इन तरह के घटनाक्रमों से लोगों को बचना चाहिए। जो युवा वर्ग है उनको इस तरह प्यार करना बुरी बात नहीं है, सेफ जोन में जाके करें। और ख़ास करके आप देखें कि किस तरह की सामाजिक यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिसमें प्यार का आपका अगर नाम सुन लेगा तो आपके पीछे लाठी डंडा लेके पड़ जाएगा, और बहुत सारे समाज ऐसे भी हैं जो इसको लाइटली लेकर के आगे जाने देते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर है, आप अपना बुद्धि विवेक से काम लीजिए और इस तरह के घटनाओं में मत फंसिए। ज़िंदगी तो आपकी चली जाती है, लेकिन आपके पीछे बहुत लोग तबाह हो जाते हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है दुनिया के पास। तो इस तरह की घटनाओं से बचें। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद।